भाजपा की। और हम समझ रहे हैं कि उनको जो है 2024 में सत्ता में नहीं है। और चाबी हम ही लोग के हाथ में जी। वो तेजस्वी हो, कांग्रेस वाले हैं, इनको भी तेजस्वी यादव जी तो उनके ऊपर कुछ आरोप आए। इस वक्त हम मोतिहारी के स्टेशन पर हैं और यहाँ पर जनता से जानेंगे 24 के चुनाव में उनकी क्या है। और जो यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी दावा करती है कि बिहार के अंदर वो विकास करती है, क्या सचमुच वो विकास होता है या फिर। स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों से ये जानेंगे कि आखिरकार बिहार में क्या चल रहा है। और यहाँ जो अपना है मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र, मोतिहारी तहसीलदार है, हम भी मोतिहारी में जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम देखते कि आज देश के छात्र लोग रोजगार, शिक्षा के सवाल पर आगे बढ़ रहे हैं। देश के किसान भी आपको दिल्ली के सभी कोनों पर घेरा डाले हुए हैं और चाबी हम ही लोग के हाथ में जी। वो तेजस्वी हो, कांग्रेस वाले हैं, इनको भी विपक्ष के मोर्चा में रखने में ये भाकपा वाले की जो बड़ी भूमिका रही है, जिसके जनरल सेक्रेटरी दीपंकर बरकात है, उनके नेतृत्व में हम समझते हैं कि बदलाव की लड़ाई ये नीचे से जो उठ रहा है, इसका नेतृत्व हम लोग देंगे और देश को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी हम लोग भी उसमें जेल जाने की, कुर्बानी देने की, सब माले वाले देने के लिए। इसलिए अभी जो है ये कहना जो लगातार इस माने गठबंधन में से टूट हो रही है, ये जो है भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, समझ ना गए। इसलिए हम लोग सभी लोग एकजुट है और एकजुट हो करके ही हम लोग जो है मोदी सरकार का मुकाबला करेंगे। 2024 में हम लोग सत्ता से बाहर करेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग जो है आपके मोतिहारी स्टेशन से आज हम लोग कुछ कर रहे हैं। जन संकल्प महारैली को सफल बनाएंगे और बिहार की जो राजधानी पटना गांधी मैदान है, वहाँ से जो दिशा तय होगा वो पूरे देश को रोशनी मिलेगा। और हम समझ रहे हैं कि उनको जो है 2024 में सत्ता में नहीं है। इनका मानना है कि यहाँ पर आरजेडी ही आने वाली है। बीजेपी आप बता रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आने वाली? देखिए बिहारी में अभी पहले पीछे की बात, मोदी जी जब से आए प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं रोजगार में, ठीक है, क्या कांग्रेस का सरकार रोजगार ठीक है उनको बोल दिया सरकार में ग्रेजुएशन किए हुए कांग्रेस का है ना, कोई उसका जगह है नहीं। आरजेडी देखिए सरकार चेंज हुआ, आरजेडी का विधायक आ जाए कि नहीं है कि नहीं। यूपी में भी देखिए क्या है इसका पहले चुनाव हुआ था, चला है ना हम गोविंदगंज विधानसभा गोविंद अच्छा, राधा मोहन यही के सांसद लगातार वहाँ बीजेपी से जीत भी रहे, तो इस बार का चुनाव आप राधा मोहन के चेहरे पे देने वाले हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, राधा मोहन जी कोई भी आए। अच्छा, मोदी जी की सीट फाइनल है, मतलब 24 के चुनाव में मोतिहारी माना जाए तो बीजेपी के साथ जा रहा है। उत्तरी बिहार में बीजेपी दक्षिणी का समझौता जी, मुजफ्फरपुर बिहार लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आरजेडी लगातार मजबूत हो रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है और बीजेपी को बता रहे हैं कि लगातार टक्कर देने के लिए 28 बड़ी पार्टियां, मतलब एक पार्टी को टक्कर देने के लिए 28 बड़ी पार्टियां। कितना लगता है कि दम ये पार्टी दिखा पाएगी और 24 के चुनाव में बीजेपी को हरा पाएगी? नहीं, कोई टक्कर देने वाला जो राम मंदिर जो बना है, इसमें चुनाव से मोदी सरकार को या कोई भी सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये तो कोई भी सरकार आए तो राम मंदिर का काम हुआ, चाहे वो कोई भी सरकार जीते। इसलिए जो राम मंदिर बना है इसके लिए क्या लगता है भाई साहब आपको 24 के चुनाव में कौन करने वाला है? 40 सीटें जो बिहार की आती है लोकसभा में, किसके पक्ष में जाने वाली? भाजपा की, मतलब बीजेपी आज जो है बिहार में जो है आने वाली है, या कहा जाए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही दाव मारने वाली है?
100%। किन मुद्दों पे आपको लगता है बीजेपी बेहतर है आरजेडी से या इंडिया गठबंधन से? भ्रष्टाचार, बिहार का जो मुद्दा है भ्रष्टाचार, नारी के टाइम पर चल रहा है, बिहार को मुद्दा कुमार के टाइम पर जो है सब ठीक लग रहा है, बात पुलिस को बहुत अच्छे काम किए, 10 मिनट बैठ के बनाए, तो सरकार को अब भाजपा का सपोर्ट मिल रहा है तो ये अपना दिखाने वाले। मतलब नीतीश का बीजेपी में जाना आपको ठीक लगता है, लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले भी जो है बीजेपी में थे, फिर आरजेडी के साथ आए और फिर बीजेपी में गए। क्या एक बार फिर से बीजेपी छोड़ आरजेडी में आ सकते हैं नीतीश कुमार? ना, संभावना नहीं है। वो लोग शुरू में ही उनके साथ बने थे तेजस्वी यादव जी, तो उनके ऊपर कुछ आरोप आए और फिर इधर लागू तो फिर वही बिहार का जो जी, बिहार की जनता का ये मानना है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो दबे हुए, ये पार्टी उनको दबाव में लेती थी, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते थे, विकास की तरफ नहीं बढ़ते। तो देखिए बिहार में तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। आगे हमारे चैनल में जुड़े रहिए और तमाम ऐसी जानकारी के लिए बिहार से लगातार रिपोर्टिंग चलती रहेगी और जानने का प्रयास करते रहेंगे कि आखिरकार पीएम मोदी का ये दावा इस बार 400 पार कितना सही है कितना नहीं।